सो हेलो गाइज़, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। और आज के वीडियो की शुरुआत हम कर रहे हैं जो हम लोगों ने मछली का चारा बनाया था काफ़ी टाइम पहले, जो बीच में भाई मतलब 7-8 दिन का उसका प्रोसेस लगता है उसको तैयार होने में। डिकम्पोज़र जो हमने डाल करके बनाया था 7-8 दिन का प्रोसेस होता है उसको तैयार होने में। वीडियो में मैंने सबको बताया भी था, लेकिन यहाँ पर उसको हमने लगभग 15-20 दिन छोड़ दिया क्योंकि बीच में जो दादी का हो गया था और उसके बाद फिर तिरही तक का प्रोसेस था और बीच में बारिश का मौसम भी था तो धूप नहीं निकल रही थी। तो जैसा कि मैंने पहले भी आप लोग को बताया कि जो भी चारा पड़ेगा, बायोफीड पड़ेगा, हम लोग जो बना करके चारा डालते हैं वो खुले मौसम में ही इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे आज है बढ़िया धूप निकली हुई है, कोई बदरी वाला सीन नहीं है, कुछ नहीं है, तो आज इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। ये बदरी वाले समय में ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। जिस समय बादल घेरा हो, धूप कम निकल रहा हो, बरसात का टाइम हो, उस टाइम पे इसका इस्तेमाल कम से कम करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं तालाब से। तो धूप जो है ऑक्सीजन बनाने का काम करता है। तो मान के चलिए 15-20 दिन हमने इसको छोड़ दिया तो ये ठीक ठाक अच्छी मात्रा में तैयार हो गया है। अब हम इसको चलते हैं, आज जो है आज इसका हम छिड़काव करते हैं। आज हम पूरी तरह से खाली हो चुके हैं। कल हमारी दादी का तिरही था क्योंकि सब कुछ अच्छे से हो गया, बीत गया। तो फिलहाल आज मौसम अच्छा था तो हमने सोचा कि क्यों ना चल करके आज हम डिकम्पोज़र का छिड़काव ही कर देते हैं तालाब में। तो सुबह सो के उठ करके सीधे हम चले आए हैं अपने मशीन पर, जहाँ पे हमने डिकम्पोज़र का फार्मूला तैयार किया है। ये ड्रम में आते ही बड़ी तेज़ बदबू आ रही है रूम के अंदर। देखिए, जैसा हमने बताया था कि मटमैला कलर तैयार हो जाएगा इसमें। और जब हम इसको बीच में कुछ दिन के लिए छोड़े थे तो कुछ दिन में इसमें झाग भी बन रहा था, क्योंकि भाई ये थोड़ा सा है, मतलब अंदर के जो भी आइटम है उनको सड़ाएगा तभी इसको चेंज करेगा वो। तो इसको हम छिड़काव करने से पहले थोड़ा सा चला देते हैं। अब भैया हमने जो है से इस डंडे की मदद से कायदे से इसको हीड़ दिया है, चला दिया है। तो अब हम इसको चलते हैं बाल्टी की मदद से, यहाँ से थोड़ा थोड़ा लेकर के चलेंगे तालाब में, इसका छिड़काव करेंगे। और सोच रहे हैं अभी कि मतलब इसका हम पूरा आज ही छिड़काव नहीं करेंगे, मतलब आधा ड्रम, वैसे भी 10-15 लीटर 20 लीटर बचाना ही था, क्योंकि इसी डिकम्पोज़र से जो सॉल्यूशन हमारा बन के तैयार हो चुका है, इसी की मदद से हम आगे और भी तैयार कर सकते हैं, सिर्फ गुड़ और पानी मिला करके। आगे हमें अलग से कोई डिकम्पोज़र मार्केट से नहीं खरीदना पड़ेगा। अगर हमको आगे दोबारा से ये सॉल्यूशन बनाना होगा, ये घोल बनाना होगा, तो जो हमने ये घोल ड्रम में बना करके रखा है इसमें से 10-15 लीटर का हम घोल बचा लेंगे और उसी में दोबारा से हम अपने ज़रूरत भर की का जितना हमें उसका घोल दोबारा बनाना है उसके हिसाब से हम इसमें गुड़ और पानी दोबारा से मिला करके सेम प्रोसेस करेंगे। 7-8 दिन उसको डंडे से सुबह शाम चलाना है और सड़ाना है, मतलब बाकी काम वो खुद कर लेगा, आपको सिर्फ सुबह शाम चलाना है, 7-8 दिन का टाइम देना है। तो चलते हैं अभी, इसका हम छिड़काव करते हैं और कोशिश करते हैं ड्रम खाली हो जाएगा तो इसका जो हम दूसरा मटेरियल बनाने वाले थे, एक और चारा बनाने वाले थे, वो भी बनाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल वो तो आज नहीं होगा, जब भी होगा वो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। भैया जो है यार, हम आ गए हैं तालाब के किनारे डिकम्पोज़र का छिड़काव करने के लिए। और यहाँ तो यार तालाब का एकदम रंग रूप ही बदला हुआ दिख रहा है, मतलब काफ़ी टाइम के बाद आए, ऊपर से बारिश का समय चल रहा था तो पानी का रंग देखना एकदम मटमैला हो चुका है। तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, बारिश का समय है, चारों तरफ से मिट्टी विट्टी का कट के पानी आ रहा होगा, जो भी कचड़ा वचड़ा होगा, गाँव देहात का एरिया, इधर भैंस वैंस भी बनाती है तो सब गोबर सोबर भी बह करके आ रहा होगा बारिश में, तो उसकी वजह से मटमैला कलर हो गया है पानी का। और दूसरा हमने जो इधर मुर्गी का बीट वगैरह चारा वगैरह भी रखा था, तो कुछ ये भी कारण है पानी को मटमैला बनाने का। हालांकि मछलियाँ मुझे लग रहा है तेज़ी से इसको खा रही हैं। देखिए चारा के पास में ही, तो यहाँ पे देख रहे हैं इसे भी पानी में हलचल दिख रहा है, एकदम किनारे पर है। हमने यहाँ पे चारा डाला है ये मुर्गी का बीट, तो काफ़ी असर इसका भी हो सकता है और दिख रहा है भाई। इसका क्या रिज़ल्ट है क्या नहीं ये तो नहीं पता, ये तो जाल लगाने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन तालाब का जो कंडीशन है, मतलब जो पानी का कंडीशन है, ये देख के हमें समझ आ रहा है कि भाई इसमें हमें 2 ही 4 दिन में चूने का छिड़काव भी करना पड़ेगा। मतलब ऐसा कोई दिक्कत नहीं है इससे, लेकिन क्या है कि जब पानी मटमैला हो गया है इतना ज़्यादा, तो इतने मटमैले पानी में धूप, वैसे एक तो वैसे बारिश का मौसम है तो जो सूरज की रोशनी है वो नीचे तक तो जाने से रही, तो ऑक्सीजन लेवल थोड़ा सा डाउन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ़िलहाल हम इसमें क्या काम करेंगे, आज आए हैं डिकम्पोज़र लेके, तो डिकम्पोज़र का छिड़काव हम इसमें करेंगे, थोड़ी मात्रा घटा कर करेंगे। तो फ़िलहाल आज हम डिकम्पोज़र का इसमें छिड़काव करते हैं, फिर 2 से 3 दिन बाद हम इसमें देखेंगे चूना का छिड़काव करने की कोशिश करेंगे। बाकी
वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। भाई साहब यहाँ पे धूप तो बहुत ज़्यादा तेज़ हो रहा है। एक तो बरसात वाला धूप तो बहुत तगड़ा होता है, देख रहे हैं मौसम एकदम आसमान साफ़ है और सीधा धूप मेरे टकले पे लग रहा है। भाई साहब एकदम हालत ख़राब कर दे रहा है ये धूप। तो जितना जल्दी से जल्दी हम इसका छिड़काव करके यहाँ से चल दें हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। और पूरा ड्रम तो छिड़काव करना नहीं है कि जैसा कि हमने बता ही दिया भाई, मिट्टी का मतलब पानी का कलर देख करके तो बहुत ज़्यादा छिड़काव नहीं करेंगे। कोशिश रहेगी कि थोड़ा थोड़ा छिड़काव चारों तरफ हम तालाब में कर दें, जो भी 2-4 बाल्टी में हो जाए। उसके बाद चलते हैं यहाँ से घर और देखेंगे आगे का क्या है प्रोग्राम। बाल्टी हम लोग ने ले लिया है। बाल्टी में भाई साहब ये मग नहीं था तो हमने ये कटोरा ले लिया। मेरे जो कुत्ते थे ब्रूनो, ऑली, फेसबुक ये सब थे तो उनके खाने का ये था। अब वो नहीं रहे तो भाई ये हमारे जो है मछलियों के खाने के लिए ये काम आ रहा है। तो मतलब बाल्टी में ऐसे लेकर के हम जो भी चारा का छिड़काव करते हैं फिर इसी की मदद से थोड़ा थोड़ा चारों तरफ छिड़काव कर देते हैं। तो चलते हैं, ये ऐसे थोड़ा थोड़ा ले करके तालाब में चारों तरफ घूम घूम करके थोड़ा थोड़ा इसका छिड़काव कर देते हैं और फिर देखते हैं आगे का प्रोग्राम। इसमें कोई टेक्निकल चीज़ नहीं है, बस इसी तरह से नॉर्मल आप ले करके थोड़ा थोड़ा कटोरे में या मग में जो भी आपके पास चीज़ है भाई, इसके लिए कोई स्पेशल चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ले करके आप थोड़ा थोड़ा ही चारों तरफ तालाब में इसी तरह से छिड़काव कर देंगे। और अगर पॉसिबल हो सके कि आप तालाब के अंदर घुस करके इसका छिड़काव कर दें तो वो सबसे बेस्ट है। लेकिन भाई सब तालाब के अंदर नहीं घुसता है, कुछ लोगों को तैरना नहीं आता तो कुछ लोगों को गंदे पानी से बड़ी दिक्कत होती है। तो भाई काम है, धंधा है, अपना है, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हालांकि मुझे भी काम अभी आगे काफ़ी है तो अभी मैं नहीं घुस सकता। बाकी तो आप लोगों ने वीडियो में देखा है कि मैं तालाब के अंदर घुस करके चारों का छिड़काव करता हूँ। तो इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके तालाब के चारों किनारे हम इस डिकम्पोज़र का छिड़काव कर देंगे, बाकी ये पानी में खुद से फैल जाएगा। बेशक भैया हम आपको बताया सबको कि तालाब के अंदर अगर हम घुस करके इसका छिड़काव करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ताकि मतलब अच्छे से हर जगह ये फैल जाएगा। तो हम अंदर तो नहीं घुसे, लेकिन फिर भी कोशिश है कि जो थोड़ा बहुत जहाँ तक पानी कम है वहाँ तक हम आगे बढ़ करके इसका छिड़काव कर दें तो बेहतर होगा। इससे क्या होगा कि ये पूरी तरह से तालाब में अच्छे से छिड़काव हो जाएगा, कहीं भी छूटेगा नहीं। तो हम जो है थोड़ा बहुत तालाब में आगे बढ़ करके इसका छिड़काव इस तरह से कर दे रहे हैं। और चारों तरफ वैसे छिड़काव हो चुका है तो अभी हम इसमें 2-3 बाल्टी और डालेंगे, ज़्यादा नहीं। तो उसके बाद आगे बढ़ेंगे क्योंकि धूप बहुत तेज़ हो गई है। भाई साहब मेरा टकला एकदम जो है टनटन आ गया है और ये फ़ोन भी हीटे होने लगा। बताओ साला क्या मतलब है इतने महंगे फ़ोन को लेने का कि ज़रा सी धूप में फ़ोन इतना हीट हो जा रहा है। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि फ़ोन जब हीट हो जाता है ना तो कैमरा इसका जो है बग होने लगता है, कैमरा अटकने लगता है। तो कैमरा से जो वीडियो आता है वीडियो भी अटका हुआ ही निकलता है, रिजल्ट उसका भी आउटपुट भी वैसे ही आता है गंदा सा, जैसे वीडियो अटक रहा हो। तो मतलब कोई मतलब नहीं निकला इतना महंगा फ़ोन लेने का। बस वीडियो क्वालिटी तो अच्छी होती ही है, लेकिन उस क्वालिटी का मतलब ही क्या जब फ़ोन ज़रा से हीट होने पे उसका वीडियो अटकने लगे। तो यार ये सैमसंग का अल्ट्रा सीरीज़ S23, S24, S26 तीनों तो हमने इस्तेमाल किया है, तीनों का यही हाल है सेम। 23, 24 और 26 तीनों का सेम हाल है कि ज़रा सा हीट नहीं होगा फ़ोन। वो भी ऐसे धूप में हीट हो रहा है, ये भी नहीं कि मैं कहीं आग के तवे पे इसको रख रहा हूँ, कहीं नहीं। ये इस धूप में नॉर्मल फ़ोन नॉर्मल टेम्परेचर में बारिश का ये मौसम का ये धूप है, इसमें ये हीट हो जा रहा है। और हीट होने के बाद कैमरा हैंग करने लग रहा है, वीडियो अटकने लग रहा है। तो बेकार है ये अल्ट्रा सीरीज़ का फ़ोन, वो भी कैमरे के लिए फेमस था ये फ़ोन। तो खैर कोई नहीं, छिड़काव हमारा हो गया है चारों तरफ, थोड़ा बहुत और आगे पीछे करना है तो उसको कर करके हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। वैसे आप लोगों को एक बात और बता दें भैया कि ये जो डिकम्पोज़र का सबसे बेस्ट पार्ट ये है ना कि आप इस डिकम्पोज़र का छिड़काव तालाब के साथ साथ अपने खेतों में अपने फसलों में भी कर सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं, कोई भी नुकसान नहीं है, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देगा। थोड़ी खाद की खपत भी शायद कम हो जाए। तो अभी जो हमारी धान की खेती है, हम जो लास्ट में थोड़ा बचेगा तो उसमें मतलब 10-15 लीटर 20 लीटर जो हमने लास्ट में बचाने को कहा है उसमें से 4-5 लीटर का छिड़काव इसमें भी कर देंगे। इसमें कोई मेहनत नहीं है छिड़काव का,
इसमें तो नॉर्मल जैसे पाइप से हम पानी लगाते हैं, उसी पाइप के किनारे जहाँ से उसका मतलब लास्ट स्रोत होता है, जहाँ से पानी आ रहा होता है, खेत में निकल रहा होता है, वहीं पे हम गिरा देंगे तो पूरे खेत में पानी के साथ फैल जाएगा। तो इसके लिए तो सबसे ज़्यादा इजी वे है ये। बाकी कोई भी इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं, नुकसान नहीं। तो आप इसको अपने तालाब में और खेतों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं बेझिझक। यार भैया बड़ी हालत ख़राब हो गई भाई साहब, 12 बज गए बा। पानी उसमें डिकम्पोज़र का छिड़काव करते करते तो साला इतनी दूर से लेकर के जाना पड़ता है। मतलब देखोगे तो देखने में तो बहुत दूर नहीं लगता है, लेकिन यार अब ये बाल्टी में उठाओ, फिर ये बीच में धान रोपाई हो गया तो खेत से जा नहीं सकते, घूम घूम करके मेड़ से जाओ, फिर उधर तालाब में उतरो, तो यार चढ़ना उतरना, फिर उसमें घूम घूम कर छिड़काव करना, बड़ी मेहनत लग जाती है। तो 6-7 बाल्टी का छिड़काव किया है, उसके आगे हिम्मत नहीं हो रही थी यार। टकला गर्म हो गया भाई साहब हमारा एकदम। एक तो ये पूरे शरीर को तो आदत है इस धूप को झेलने की, लेकिन इस टकले को तो आदत नहीं है ना भाई। ये 1 सेकंड में पूरा बंजर ज़मीन हो गया, हरे भरे जंगल से पूरा ये घना आबादी से, जो घनी आबादी थी इस पर बसी हुई, ये पूरा उजड़ करके एक झटके में साफ़ बंजर ज़मीन हो गया। इस पर बहुत तेज़ धूप लग रहा है भाई साहब, एकदम टकला हमारा गर्म हो गया। तो अब यहाँ पे फ़िलहाल अभी के लिए बंद कर रहे हैं, क्योंकि आधा दिन बीत भी चुका है, 12 बज गया है। और इसके लिए सबसे बेस्ट टाइम वही हमने आपको बताया था कि 6 बजे 7 बजे से छिड़काव शुरू कर दीजिए, और धूप के टाइम पे, और फिर इसको छिड़काव करके छोड़ दीजिए, ताकि पूरे दिन कायदे से इसमें धूप लगे। कि ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं ये लोग। तो धूप रहेगा तो धूप जो है ऑक्सीजन बनाने का काम करता है। खैर अभी हमने 7-8 बाल्टी का छिड़काव किया है इसमें, और बाकी देखते हैं, फिर कुछ दिन बात करेंगे भाई साहब। हालत ख़राब हो गई इतने में। चलते हैं घर और लेते हैं इसी के लिए आज के लिए आपसे विदा। मिलते हैं कल नए सफ़र में नए ब्लॉग के साथ। उम्मीद है वीडियो से आपको थोड़ी बहुत कुछ भी जो जानकारी मिली हो, ये आपके लिए कुछ मददगार रही होगी। और ऐसे ही जानकारी के लिए, छोटी मोटी जानकारी के लिए, भाई बहुत ज़्यादा जानकारी मुझे भी नहीं है, तो मैं भी इसे इसका थोड़ा बहुत रिसर्च करता हूँ, पढ़ता हूँ, यूट्यूब पे देखता हूँ, देख करके मैं भी अपना ट्राई करता रहता हूँ। तो ऐसी ही नई और छोटी मोटी जानकारियों के जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं कल नए ब्लॉग में नए सफ़र के साथ। राम राम।